एक गांव में दत्तू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती था तथा वह दिन भर काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। दत्तू के पास के पुश्तैनी कुछ हीरे जवाहरात थे जिनसे वह अपनी माँ के लिए एक बहुत सुंदर हार बनवाना चाहता था। एक बार की बात है, दत्तू ने उस दिन अपने मन में विचार किया कि वो शहर जाके कोई अच्छे से व्यापारी के पास से सुनार के पास से अपनी माँ के लिए मोतियों का बहुत ही सुंदर सा हार बनवाएगा तथा वो ये संकल्प करके अपने पुश्तैनी मोतियों को लेके शहर की ओर चल पड़ा तथा वो धीरे धीरे करके शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने विचार किया कि वो बहुत सुंदर अपनी माँ के लिए एक मोतियों का हार बनवा के अपनी माँ को वो गिफ्ट करेगा तथा वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े सुनार की दुकान पर जा पहुँचा। उसके बाद जब वो सुनार की दुकान पहुंचा तो उसने कहा, सेठ जी, मुझे अपनी माँ के लिए मोतियों का हार बनवाना है। ज़रा ये मेरे मोती तो देख लीजिए, ये मेरे पुश्तैनी मोती हैं। ये 20 मोती मैं आपके पास लेके आया हूँ जिससे मैं अपनी माँ के लिए एक बहुत सुंदर मोती का हार बनवाना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ दिखाइए। और सेठ बहुत लालची था। उसने मोती गिनते गिनते उसमें का एक मोती कम कर दिया और दत्तू से कहा कि इसमें तो सिर्फ 19 ही मोती हैं। तो दत्तू ने सोचा कि वो तो 20 मोती लाया था। तो दत्तू ने विचार करने के बाद कहा, लाइए सेठ जी, मैं गिन देता हूँ। और उसने दत्तू ने जब मोती गिने तो उससे भी 19 ही दिखे और उसने सेठ के हाथ में एक मोती देख लिया। तो उसने चतुराई से अपना दिमाग लगाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, अब सही कह रहे हो, इसमें तो 19 ही मोती है। और उसमें से एक मोती दत्तू ने खुद निकाल लिया। उसके बाद वो ये कह के वहाँ से घर की ओर निकल पड़ा। घर की ओर निकलते हुए दत्तू ने दिमाग में बहुत सी बातें रखी और सेठ के लालची होने के बारे में भी सोचते हुए वो घर की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे वो घर की ओर चल पड़ा। उसके बाद वो विचार कर रहा था कि माँ के लिए कोई अच्छा सा मोती का हार बनाए। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से दत्तू चला गया, सेठ जी दुकान में अपने मोती गिनने लगे और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब मैंने एक मोती निकाला था तब तो 19 मोती थे और जब इसने गिना तो इसमें 18 ही मोती हैं। इसके लिए सेठ को बहुत गुस्सा आया। अब उसे कुछ समझ नहीं रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसने जो एक मोती एक्स्ट्रा चुराया है उसे फिर से करना पड़ेगा। इसके बाद दत्तू अगले दिन फिर से शहर की ओर बढ़ दिया और सुनार की दुकान पे जाने के लिए निकल पड़ा क्योंकि उसे आज अपनी माँ के लिए वो हार जो लेना था मोतियों का। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उस सेठ की दुकान तक पहुँच गया। पहुँचने के बाद सेठ ने अपनी कल की हुई भूल के लिए दत्तू से माफ़ी मांगी और पूरी बात बताई। और दत्तू ने भी अपना बड़ा मन दिखाते हुए उन सेठ जी को माफ़ किया और सेठ जी से कहा कि आप जो हुआ उसे भूल जाइए और अपने घर की ओर दत्तू चल पड़ा। इस तरह दत्तू ने वो अपनी माँ के लिए अपनी पुश्तैनी मोतियों का हार बनवाया और अपनी माँ के लिए गिफ्ट करने के लिए वो चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रसंग